नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 5वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी 8वीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। इन अनुसूची में भारत के 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह दंड पाने योग्य है, बी वह दंड लेने योग्य है, सी वह दंड के योग्य है, डी वह दंड देने योग्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वह दंड के योग्य है। अगला सवाल, कौन सा कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए भाववाचक कृत प्रत्यय, बी संबंधवाचक कृत प्रत्यय, सी क्रियावाचक कृत प्रत्यय, डी कर्मवाचक कृत प्रत्यय। सही जवाब ऑप्शन बी संबंधवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के मुख्यतः 7 भेद होते हैं: कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक, स्थानवाचक, क्रियार्थक और योग्यतावाचक प्रत्यय। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी निरीह। अगला सवाल है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सधन अल्प, बी सुधन वल्प, सी सुधन अल्प, डी स्वधन अल्प। सही जवाब ऑप्शन सी सुधन अल्प। स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प है। अगला सवाल, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। सही जवाब ऑप्शन सी बहुव्रीहि। दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका अर्थ है जिसकी बाहुएं यानी हाथ दीर्घ यानी लंबी हो, और यह किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी भगवान विष्णु की ओर संकेत करता है। अगला सवाल, सलावण्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए सललित, बी लवंग, सी सलोना, डी लावण्य। सही जवाब ऑप्शन सी सलोना। सलावण्य शब्द का तद्भव रूप सलोना है। अगला सवाल, क्षीण का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मुदित, बी विक्षीण, सी भूत, डी मृदु। सही जवाब ऑप्शन ए मुदित। क्षीण का विलोम शब्द मुदित है। अगला सवाल, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए स्वयंभू, बी जरायुज, सी स्वेदज, डी अंडज। सही जवाब ऑप्शन सी स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। अगला सवाल, समवाय शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए समूह, बी समवयस्क, सी अच्छा समय, डी समान वायु।
सही जवाब है ऑप्शन ए समूह। समवाय शब्द का अर्थ है समूह। अगला सवाल, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चयवाचक। सही जवाब ऑप्शन ए पुरुषवाचक। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? आपके ऑप्शन से ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने गरीबों को कंबल दिए, डी बच्चे मैदान में खेलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी राजा ने गरीबों को कंबल दिए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए शैशव, बी नदी, सी पक्षी, डी पुस्तक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शैशव। नदी, पक्षी और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? आपके ऑप्शन से ए 1935 ईस्वी में, बी 1954 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1952 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। अगला सवाल, इनमें से कौन से वाक्य में कालवाचक अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए सोहन उधर गया, बी अब से ऐसी बात नहीं होगी, सी वह पेड़ के नीचे है, डी वह कहाँ जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा कालवाचक अव्यय वाला वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी अब से ऐसी बात नहीं होगी। इस वाक्य में अब कालवाचक अव्यय है। अगला सवाल है, तालाब श कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए ऊष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, डी अंतस्थ व्यंजन। बताइए तालाब श कौन सा व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन। तालाब श मूर्धन्य स दंत स और ह ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल, ए ओ औ कौन सा स्वर है? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी ह्रस्व स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त स्वर। ए ओ औ संयुक्त स्वर हैं। अगला सवाल, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अचला, बी अचल, सी आद्री, डी नग। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए अचला। अचला का अर्थ पृथ्वी होता है, जबकि अचल, आद्री और नग पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए जिजीविषा, बी जिज्ञासु, सी जिगीषा, डी अजय। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी जिगीषा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द जिगीषा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
धन्यवाद।